हेलो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो 10th क्लास के उन टॉपिक्स के लिए है जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले हैं, मतलब केस स्टडी वाले क्वेश्चन। आप सबको ये पता है कि सीबीएसई का जो टर्म 2 जो है उसमें मैथ्स के अंदर जो लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस होंगे वो दोनों के दोनों क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो होते हैं या जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन जो होते हैं, इनका मतलब ये नहीं कि कोई वो बहुत पहाड़ वाले क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो हमसे पूछा जाए बारी बारी करके हमें आंसर निकाल देना है। अगर ध्यान से पढ़ा जाएगा और हमारी वीडियो को पूरा देखा जाएगा तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आपसे जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं वो 100% होंगे। तो इसलिए आज की जो वीडियो जो है वो केस स्टडी के लिए है, इसीलिए वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आज जो हम केस स्टडी के जो पहले क्वेश्चंस करवाएंगे उस टॉपिक का नाम एपी है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम समांतर श्रेणी भी कहते हैं। मतलब जो हमारा चैप्टर 5 जो है मैथ्स का जो चैप्टर 5 है, जिसकी केस स्टडी आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इसीलिए ध्यान से देखें, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जो आपसे सोल्व आउट ना हो। मगर बोला क्या जा रहा है कि जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को थोड़ा सा हमें रीड करने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें कोई ना कोई सी सिचुएशन दे रखी होगी और सिचुएशंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, लेकिन उन क्वेश्चनों का जो बेस जो है वो वही फार्मूले होंगे जो फार्मूले आपने टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपने पहले पढ़े हैं। तो इसलिए केस स्टडी के कुछ क्वेश्चन जो एपी पर बेस्ड होंगे, समांतर श्रेणी पर बेस्ड होंगे, उनको ध्यान से देखें। पहला केस स्टडी का क्वेश्चन एपी समांतर श्रेणी। क्वेश्चंस जो हमारे पास केस दे रखा है उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। योर फ्रेंड वीर, आपका जो दोस्त जो वीर जो है वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट करना चाहता है एक 200 मीटर रेस में। प्रेजेंटली ही कैन रन 200 मीटर इन 51 सेकेंड्स। अभी वर्तमान समय में वो 200 मीटर को 51 सेकेंड्स में कंप्लीट कर पाता है। एंड ड्यूरिंग ईच डे प्रैक्टिस, और हर रोज की प्रैक्टिस से इट टेक्स हिम 2 सेकेंड लेस, और हर दिन की प्रैक्टिस से 2 सेकेंड कम हो जाते हैं। ही वॉन्ट्स टू डू इन 31 सेकेंड, और वो इसको जो अभी 51 सेकेंड में कंप्लीट करता है वो उसको 31 सेकेंड में कंप्लीट करना चाहता है। मतलब शुरुआत 51 सेकेंड से हो रही और वो डेली प्रैक्टिस कर रहा है और हर रोज 2 सेकेंड कम हो रहे हैं, और वो ये चाहता है कि जो 51 सेकेंड जो हैं वो हमारे 31 सेकेंड हो जाए। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन की जो हम बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास कुछ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इन एपी फॉर द गिवन सिचुएशन। मतलब जो हमें सिचुएशन दे रखी है उस सिचुएशंस पे जो एपी बनेगी वो कौन सी बनेगी। तो हमें पता है कि जो वो स्टार्टिंग कर रहा है तो वो 51 सेकंड से कर रहा है, इसका मतलब शुरुआत उसके 51 से है, लेकिन हर बार हर रोज 2 सेकंड कम हो रहे हैं। मतलब 51 - 2 49, अगले टाइम पे जो है अगले दिन 49 सेकंड लगेंगे। उसके बाद 49 - 2 मतलब 47 लगेगा। ऐसे ही आगे जो 47 में से 2 गया 45, और ये हमारा चलता रहेगा।
तो इसका मतलब जो AP हमारे पास बन के तैयार हो रही है 51, 49, 47, 45 और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। मतलब 45 के बाद 43, 41। तो मतलब जो हमारी AP बन के तैयार हो रही है वो हमारे पास ये है। अब देखते हैं A 51, 53, 55 ये नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ये आंसर नहीं। 51, 49, 47, 45 मतलब इससे मिल रहा है, तो इसका मतलब जो हमारे पास जो आंसर आ गया वो हमारे पास B आ गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है इसके अंदर, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज, कम से कम कितने दिन लगेंगे उसको अपना गोल अचीव करने के लिए। और गोल अचीव करने का मतलब ये है कि जो अभी वो 51 सेकंड्स में कंप्लीट कर रहा है वो 31 सेकंड में कितना कंप्लीट कर पाएगा। मतलब जो अभी 51 लग रहे हैं, फिर 49, फिर 47, फिर 45, तो चलते 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 जो है 31 सेकंड्स पे वो कितने दिन में पहुंचेगा। तो आपको ये पता है कि इसमें A की जो वैल्यू है वो 51 है, D की वैल्यू 49 माइनस 51 मतलब -2, लास्ट में ये रहा हमारा AN मतलब 31। इसका जो फॉर्मूला होता है A प्लस n-1D बराबर 31। A का मतलब 51 प्लस n-1, D की वैल्यू -2 बराबर 31। 51 माइनस 2n प्लस 2 बराबर 31। 53 माइनस 2n बराबर 31, माइनस 2n बराबर 31 माइनस 53। 11 में से 3 हमारे पास 3 में से 1 गया, यहाँ आ गया 2, 5 में से 2 गया, यहाँ पर आ गया 22 माइनस का, तो माइनस और माइनस कैंसिल, तो 2n की वैल्यू आ गई 22, तो n की वैल्यू आ गई 22/2, कटने के बाद 11, तो इसका मतलब n की वैल्यू 11। इसका मतलब यह है कि जो आज उसको 51 सेकंड्स लग रहे हैं उसको 31 सेकंड में पहुंचने के लिए उसको 11 दिन का टाइम लगेगा हमारे पास। तो हमारे पास अब 11, हमारे पास ऑप्शन देखना A B C, तो इसका मतलब जो हमारे पास आंसर आया है वो हमारे पास C का ऑप्शन आ गया। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन भी हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, हमें एक nth टर्म दे रखी है और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना। और आप सबको ये पता है कि कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है A2 माइनस A1। इसका मतलब इस nth टर्म से मुझे फर्स्ट टर्म भी निकालना पड़ेगा और सेकंड टर्म भी। जैसे जरा देखें जरा ध्यान से, अब मैं ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन जो है जो हो चुके हैं उनको मिटाया जा रहा है। अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर हमें जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से हमें an दिया हुआ है, ये रहा an, जिसकी वैल्यू है 2n प्लस का 3। मुझे निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने A1 निकालना और फिर A2, तो 2 इंटू में 1 प्लस 3, सोल्व करके आ गया 5। यहाँ आ गया 2 इंटू में 2 प्लस का 3, यहाँ आ गया 7। मुझे निकालना है D, जिसका मतलब है A2 माइनस A1, तो A2 का मतलब 7 और A1 का मतलब 5, सोल्व करके हमारे पास आ गया 2। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 2 है, जिसका आंसर हमारे पास A में दे रखा है। ये रहा हमारे पास आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन, मतलब ऐसा कोई भी जो हमारा केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा अलग है, बस ध्यान से हमें क्वेश्चंस पढ़ना और क्वेश्चन में जो भी हमें दिया हुआ होगा उसी के हिसाब से क्वेश्चन करना। अब हमारे पास क्या दे रखा है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, और कब निकालनी है, जब ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों के तीनों वैल्यू AP में है। तो आपको ये पता है कि जब 3 वैल्यू है तो इसके अंदर हमने ये मान लिया, लेट कर लिया कि पहली वाली वैल्यू जो है A है, मतलब 2x। B की जो वैल्यू जो है वो है x प्लस का 10,
और जो सी की जो वैल्यू है वो है 3x+2। अब हमारे पास सिंस, क्योंकि ए बी सी आर इन ए पी, क्योंकि ए बी सी जो है वो ए पी में है, तो कंडीशन आपने पहले पढ़ी थी 2b=c+ है। जब हमने चैप्टर करा था आप सबने, तब आप सबको ये बताया गया था कि अगर ए बी सी ए पी में है तो कंडीशन लगती है 2b=c+ है। 2b, b की वैल्यू आ गई x+10, c की वैल्यू आ गई 3x+2, a की वैल्यू आ गई 2x, तो 2x+20 बराबर 3 और 2 5x+2। उसके बाद यहां आ गया 2x माइनस का 5x बराबर 2 माइनस का 20, तो -3x बराबर -18, कैंसिल। 3 से डिवाइड करा तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब जरा देखें ऑप्शन ए, तो हमारे पास ये रहा ए ऑप्शन। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, हमने चारों क्वेश्चंस करे और चारों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान थे, मगर बार बार आपको बोला जा रहा है कि केस स्टडी के अंदर जो हमारे पास केस दिया हुआ होगा उसको ध्यान से पढ़ना और एक एक करके हमें क्वेश्चन सोल्व आउट करना है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसका बेस एनसीईआरटी ना हो, मतलब एनसीईआरटी के जो आपने क्वेश्चंस करे हैं वही होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। अब आप अगला क्वेश्चन देखें। अब जो ये अगला जो क्वेश्चन है उसके लिए सबसे पहले जो हमारा केस दिया हुआ है सबसे पहले उसको पढ़ना है कि इंडिया इज competitive manufacturing location due to the low cost of manpower, कि मतलब इंडिया जो है वो एक competitive manufacturing लोकेशन है क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो मैन पावर जो है उसकी कॉस्ट लो पड़ती है। अब क्या क्या रखा है, द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन ए फैक्ट्री, कि जो प्रोडक्शन जो हो रहा है टीवी सेट का एक फैक्ट्री के अंदर increases uniformly by a fixed number every year, मतलब हर साल जो है उसके अंदर फिक्स इंक्रीमेंट होता है। अब उसने 16,000 सेट्स बनाए हैं इन 6th ईयर, छठे साल में, और 22,600 बनाए हैं 9th ईयर के अंदर। अब इसको देखते हुए अब हमें बताना पहला क्वेश्चन जो है द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, कि पहले साल में कितना प्रोडक्शन था। तो सबसे पहले जो हमने ये क्वेश्चंस पढ़ा, सबसे पहले ये ध्यान रखना कि जो 16,000 सेट्स जो हैं वो 6 ईयर के नहीं है, 6th ईयर के हैं, मतलब छठे साल के हैं। इसका मतलब अगर मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं तो मुझे ये क्वेश्चन जो दे रखा है ये मुझे A6 दिया हुआ है, और A6 जो दे रखा है वो 16,000 दिया हुआ है। और आपको पता है A6 का मतलब हो गया A+5D बराबर 16,000। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर 22,600 जो है वो 9th ईयर का है, इसका मतलब मुझे 9th टर्म दे रखी, 9वां पद दिया हुआ है 22,600, तो A+8D बराबर 22,600, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हमारे पास दो हैं तो सबसे पहले आप मैं इन दोनों को सोल्व कर रहा हूं। A+5D बराबर 16,000, A+8D बराबर 22,600, सबके साइन चेंज। यहां आ गया -3D बराबर 006, 12 में से 6 गया 6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, D की वैल्यू 6600 अपॉन में 3, तो यहां आ गया 2200। पुट D इक्वल टू 2200 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। A+5D का मतलब 2200 बराबर 16,000, तो A+11,000 इक्वल टू 16,000, तो 16,000 माइनस 11,000, तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई 5,000। मतलब जो कंडीशन मुझे दे रखी थी उन कंडीशन की मदद से मैंने फर्स्ट टर्म भी निकाल लिया और कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया। अब पहला क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्शन ड्यूरिंग
फर्स्ट ईयर मतलब पहले साल, कंपनी छठे साल में कर रही है 16,000 का, 9वें साल में कर रही है 22,006 का, तो हमें मतलब 22,600 का, तो हमें बताना है कि उसने पहले साल कितना प्रोडक्शन करा। तो पहले साल का मतलब ये है कि मुझे इस क्वेश्चन में ए निकालना है। और अभी आपने ध्यान देखा, हमने यहाँ पर ए की वैल्यू निकाली 5,000, तो ये रहा हमारे पास 5,000, मतलब इसका जो आंसर है वो हमारे पास बी आ गया। इसका मतलब ये कि कंपनी ने जो स्टार्टिंग करी थी वो 5,000 टीवी सेट से करी थी। इसका मतलब ये हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया। द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर, और बार बार बोला जा रहा है 8th ईयर और 8th ईयर डिफरेंस है। अगर 8 ईयर होता है 8 ईयर्स तो टोटल 8 ईयर्स, और यहाँ पर अगर बोल रखा 8th ईयर तो इसका मतलब है 8वां साल। इसका मतलब अब मैं जो दूसरे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, तो मुझे जो प्रोडक्शन निकालना है, द प्रोडक्शन ऑफ या प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर, मतलब मुझे A8 निकालना है। A8 का मतलब हो गया A + 70, A का मतलब 5,000 + 7, D का मतलब 2,200, तो 5,000 + 7 2 जा 14, 15 यहाँ आ गया, दोनों को प्लस करा 20,400। इसका मतलब ये है कि 8वें साल का जो प्रोडक्शन होगा वो 20,400 टीवी सेट होगा, जो हमारे पास ही रहा। जो हमें कंडीशन दे रखी थी उस कंडीशन से हमारा पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। उसके बाद 8th ईयर का हमारे पास ये आ गया, और जो बाकी के जो ये दो क्वेश्चन है अभी करवा रहा हूं, सबसे पहले इनको मिटाता हूं ताकि जगह बन सके। तो देखो जरा आगे क्वेश्चन, अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, हमें प्रोडक्शन निकालना है फर्स्ट 3 इयर्स का, 3rd ईयर का नहीं, तीनों साल का। तो इसका मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 3 इयर्स, इसका मतलब मुझे S3 निकालना है। और आपको पता है Sn का जो फार्मूला था वो ये था n/2, यहाँ आ गया 2a + n-1d, n की तो वैल्यू 3/2, 2 इंटू में a का मतलब 5,000, 3 - 1 d का मतलब 2,200, यहाँ आ गया 3/2 10,000, 2 यहाँ आ गया 4,400, तो 3/2 इंटू में 10,400, 10,000 14,400, 2 से कैंसिल, 7 2 0 0 0 0 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने शुरू के 3 सालों में जो टोटल प्रोडक्शन करा है वो 21,600 सेट का करा है, जो हमारे पास कहीं ना कहीं होगा 21,600। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रखा है कि कंपनी कौन से साल में 29,200 प्रोडक्शन करेगी, मतलब इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200, 10th ईयर में, 12th ईयर में, 15th ईयर में या 18th ईयर में। और आपको पता है स्टार्टिंग जो है 5,000 से दी, प्लस करा 72,200, अब इस 7200 के अंदर फिर 22 हमने प्लस करा 0049, तो ये आ गया 9,400, चलता रहा 21,600, मतलब कौन सा 29,200। अब हमें बताना है कि ये कौन से साल में चेंज होगा। इसका मतलब इसमें A की वैल्यू 5,000 है, D की वैल्यू 7,200 माइनस 5,000, यहाँ आ गया 2,200। ये हमारा AN है 29,200, तो A + n - 1D = 29,200।
ए की वैल्यू 5000, ये रहा 5000 प्लस n माइनस के 1, डी की वैल्यू 2200 इक्वल टू 29200, 5000 प्लस 2200 n माइनस 2200 बराबर 29200। इसमें से इसको माइनस करा, 0 0, 10 में से 2 गया 8, 4 में आ गया 28 प्लस 2200 n बराबर 29200। तो 2200 n बराबर 29200 माइनस 2800, यहाँ गया 2200 n, 0 0, 12 में से 8 गया 4, 8 में से 2 गया 6 और यहाँ गया 2। सबसे पहले n की वैल्यू 26400 अपॉन में 2200, 0000 कैंसिल, 11 से 11 2 जा, 11 4 जा, 11 2 जा, 2 से कैंसिल 11, तो इसका मतलब n की वैल्यू आ गई 11। 11 अब आप देखो 11 हमारे पास आ गया, 11 2 जा 22, 11 4 जा हमारे पास n, 11 दूनी 22, 11 चौक 44 2, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 12। तो इसका मतलब n की जो वैल्यू जो है वो 12। अब देखो जरा कहीं ना कहीं मिलेगा हमारे पास, ये रहा 10th ईयर, ये आ गया 12th ईयर, तो इसका मतलब बी हमारे पास, बी का ऑप्शन हमारा सही। एक बार फिर सुन लो, ये रहा ए, ये रहा डी, ये रहा ए एन, हमने ए एन का फॉर्मूला लगाया, सिंप्लीफाई करा और एन की वैल्यू 12। इसका मतलब कंपनी जो है 29200 जो सेट जो है वो 12th ईयर में कंप्लीट करेगी। 12 साल के अंदर उसका जो प्रोडक्शन होगा वो 29200 सेट का होगा। ऐसे ही अभी एक आध क्वेश्चन और है इस टॉपिक का, फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब इसका थर्ड क्वेश्चन, योर एल्डर ब्रदर वॉन्ट्स टू बाय अ कार, कि आपका बड़ा भाई जो है एक कार खरीदना चाहता है, एंड प्लान्स टू टेक लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर हिज कार, और उसने जो है योजना बनाई है कार के लिए लोन लेने के लिए। He repays his total loan of ₹1,18,000, और उसको जो टोटल अमाउंट पे करना है वो 1,18,000 रुपये पे करना है, by paying every month starting with the first installment of ₹1000, और जो उसकी इंस्टॉलमेंट की स्टार्टिंग है, मतलब जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो 1,000 रुपये का है। इफ ही इंक्रीजेज, और उसका जो इंस्टॉलमेंट है हर महीने 100 रुपये बढ़ रहा है, मतलब स्टार्टिंग इससे हो रही है, इसका मतलब ये ए है, और जो इंक्रीमेंट हो रहा है ये हमारा डी है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ए की वैल्यू 1000 रुपीज है और डी की वैल्यू जो है वो 100 है। अब हमें इसको पढ़ने के बाद हमारे पास पहला क्वेश्चन पढ़ना है, द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था 30th और 30 में फर्क है। हमें बताना है कि उसने 30वीं इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा दिया। मतलब पहला क्वेश्चन जो बात हो रही है, द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट इज, 30वीं इंस्टॉलमेंट में दिया गया पैसा, मतलब 30th टर्म। इसका मतलब हो गया a प्लस 29d, a का मतलब 1000 प्लस 29, d का मतलब 100, तो यहाँ आ गया 1000 प्लस 2900, दोनों को प्लस करा तो 3900। इसका मतलब है कि वो जो 30वीं जो इंस्टॉलमेंट देगा वो 3900 रुपए की देगा, जो हमारे पास ये रहा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, द टोटल अमाउंट पेड बाय हिम अप टू 30th, मतलब अप टू 30 इंस्टॉलमेंट, मतलब 30वीं इंस्टॉलमेंट तक उसने टोटल कितना पैसा दिया, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा, तीसरा, सारा मिला के 30वीं। इसका मतलब हमें जो है टोटल 30 इंस्टॉलमेंट का पैसा निकालना है। तो इसका मतलब हमारे पास द अमाउंट
पेड बाय हिम अप टू 30 इंस्टॉलमेंट इज, यहां जो निकालना था वो 30वें इंस्टॉलमेंट का था, यहां पर टोटल 30 का, इसका मतलब हमें S30 निकालना। Sn का फार्मूला n/2, यहाँ आ गया 2a प्लस n-1d, n का मतलब 30, तो यहाँ आ गया 30/2, 2 इंटू में a का मतलब 1000, उसके बाद n की वैल्यू हमारे पास 30 - 1, d का मतलब 100, यहाँ आ गया हमारे पास 15, यहाँ आ गया 2000, 2900, तो यहाँ आ गया 15 इंटू में दोनों को प्लस करा 4900, 0 0, 59 या 135, 15 4 जा 60, 70, 73। इसका मतलब ये है कि जो टोटल 30 इंस्टॉलमेंट जो है उसने पैसा दिया होगा वो 73,500, ये रहा हमारे पास। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे, उसे अब भी कितना पैसा देना पड़ेगा आफ्टर द 30th इंस्टॉलमेंट। हमने 30 इंस्टॉलमेंट तक हमने उसको इतना पैसा दे दिया है और टोटल हमें इतना देना था। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले टोटल अमाउंट ही स्टिल have to pay after 30th इंस्टॉलमेंट, और आपको पता है उसको टोटल पे करना था 1,18,000, जिसमें से उसने 73,500 दे दिया। इसका मतलब 0 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर बच गया हमारे पास 7, 7 में से 3 गए 4, 11 में से 7 गए 4। इसका मतलब ये 0, ये रहा 0, ये रहा 0, 10 में से 5 गया, ये रहा 5, अब हमारे पास बच गया 7, 7 में से 3 गया 4, 11 में से 7 गया 4। इसका मतलब अभी भी उसको 44,500 रुपीज देना है, और हमारे पास ये रहा हमारे पास। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। अब क्या क्या रखा क्वेश्चन में, अगर टोटल इंस्टॉलमेंट 40 है, अगर टोटल इंस्टॉलमेंट 40 है, तो उसको टोटल जो है लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा देना पड़ेगा। तो पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं तब मैं आपको करवाता हूं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि भाई अगर टोटल इंस्टॉलमेंट 40 है तो उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा देना पड़ेगा। तो देखो जरा ध्यान से, अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, और आपको पता है कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 40th है, मतलब 40 है, तो उसका मतलब हमें 40th टर्म निकालना है। ये बन गया a प्लस 39d। a की वैल्यू हमारे पास 100 मतलब 1000, 39d का मतलब आ गया 100, तो यहाँ आ गया 1000 प्लस 3900, दोनों को प्लस करा, यहाँ आ गया 4900। इसका मतलब जो उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो 4900 की होगी, जो हमारे पास ऑप्शन ए है। तो ये जो 3 क्वेश्चन जो आपको करवाए गए हैं, ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन जो हैं, जो एपी के हैं, ये वो क्वेश्चन है जो ऐसे ही क्वेश्चन जो केस स्टडी में आने हैं। ऐसे ही जब आगे हमारी जो और वीडियो आएंगे ना, उन वीडियो के अंदर हमारा अलग अलग टॉपिक में अलग अलग केस स्टडी होगी, और उन केस स्टडी करवाने का मकसद सिर्फ यही है कि ताकि हर बच्चे को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए और आने वाले जो एग्जाम जो है उसमें उसको पूरे मार्क्स आए। लेकिन शर्त यही है कि वीडियो को पूरा देखना है, क्वेश्चंस करने हैं, कोई डाउट आए तो उसको हमसे जो है पूछना भी है, और
इस वीडियो को जो है आगे बहुत ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर आप नए हैं तो आपको हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करना है। और इसी के साथ अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।